23वां बाब। यीशु शरअ के आलिमों और फरीसियों के खिलाफ खबरदार करता है। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फक्की और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने ताबीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफतों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और न तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यीशु उनकी रयाकारी की मजम्मत करता है। ए रयाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ए रयाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो। तुम्हें ज्यादा सजा होगी। ए रयाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। ऐ अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अहमको और अंधो, सोना बड़ा है या मकदस जिसने सोने को मुकद्दस किया? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अंधो, नजर बड़ी है या कुर्बानगाह जो नजर को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बानगाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीजों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो मकदस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। ए रयाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि पुदीने और सौंफ और जीरे पर तो दाहकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। ए रयाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। ए अंधे फरीसी,
پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ یسوع ان کی سزا کی پیش گوئی کرتا ہے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپو، اے افئی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ ان میں سے تم بعض کو قتل اور مصلوب کرو گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ راست باز حابیل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ یروشلم کے لیے یسوع کی محبت۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔